बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। परदेसी न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ साजिद अली। पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए नई ट्रैवल एडवाइज़री जारी कर दिया है, जिसका इतलाक़ आज 1 अक्टूबर 2021 से पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों, चाहे वो पाकिस्तानी हो या गैर मुल्की हो, उन पर लागू होगा। और इसका इतलाक़ तमाम एयरलाइन पर होगा, चाहे PIA हो या तमाम दूसरे एयरलाइन हो। नई एडवाइज़री पॉलिसी वो तमाम लोगों के लिए जानना ज़रूरी है जो पाकिस्तान का सफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि सफ़र से पहले आपको जिस मुल्क में सफ़र करना चाहते हैं उसके मुतालिक मालूमात हासिल करना ज़रूरी है, क्योंकि कोविड का टाइम है तो आपको फिर मुश्किलात हो सकती है। तो नई ट्रैवल एडवाइज़री में जो भी नई चीज़ें हैं वो भी तफसील के साथ आपके साथ शेयर करेंगे, और जो पुरानी चीज़ें हैं उसका खुलासा भी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले जो नया चीज़ ऐड किया गया है वो ये है कि 1 अक्टूबर 2021 से, यानी आज से, जो अफराद पाकिस्तान का सफ़र करते हैं जिनकी उम्र 17 साल या इससे ज़्यादा है, तो उनको फुली वैक्सीनेटेड होना चाहिए। फुली वैक्सीनेटेड का मतलब है कि वो उन लोगों ने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें मुकम्मल की हो, तो तब वो पाकिस्तान का सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा ना वो इंटरनेशनल सफ़र कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए, ना वो पाकिस्तान के अंदर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में सफ़र कर सकते हैं। तो ये एक अहम चीज़ है। अभी अगर आपने पाकिस्तान जाना है जिस भी मुल्क से, तो आपको फुली वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। इसके साथ आपको एक PCR टेस्ट कराना होगा जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 72 घंटे में हो। इसके अलावा आपको फास्ट्रैक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जो कि गूगल प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है और एप्पल स्टोर पर भी अवेलेबल है। फास्ट्रैक में आपने रजिस्ट्रेशन करना लाजमी है। फास्ट्रैक में रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास टिकट होना ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने फ़्लाइट की डिटेल उसमें एंटर करेंगे। पाकिस्तान में जो आपका एड्रेस है, जिस जगह आप स्टे करेंगे, उसका भी डिटेल आपको एंटर करना होगा, और कोविड की जो सिम्टम है उसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। वो मुकम्मल डिटेल रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने उसका एक प्रिंट आउट भी निकालना है और वो अपने पास रखना है। यहाँ से जब आपका बोर्डिंग होगा तो तब भी आपसे पूछा जाएगा, और पाकिस्तान में जब आप पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर भी आपसे पूछा जाएगा। इसके अलावा जो नई चीज़ ऐड की गई है वो बहरीन और UAE वालों के लिए है। जो अफराद बहरीन से पाकिस्तान का सफ़र करते हैं तो उनको PCR टेस्ट के लिए कुछ मखसूस लेबार्ट्रीज़ है जहाँ से वो PCR टेस्ट करेंगे। उसका लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मैं ऐड कर लूँगा। इसी तरह UAE से भी जो अफराद पाकिस्तान का सफ़र करते हैं तो उनको भी महसूस लेबार्ट्रीज़ है जिसका लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ से PCR टेस्ट कराना लाजमी होगा। ये PIA की पॉलिसी है, बाकी आप अपने एयरलाइन से भी इसके मुतालिक पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे जितना इल्म है तो इन लेबार्ट्री से तमाम एयरलाइन टेस्ट कराएंगे, और यही पाकिस्तान से अप्रूव लेबार्ट्री है जो तमाम एयरलाइन पर ये लागू कर दिया गया है। इसके अलावा बाकी जितने भी ममालिक है, जैसे सऊदी अरब हो गया, बाकी ओमान हो गए, दूसरे ममालिक हो गए, वहाँ से आप किसी भी लेबार्ट्री से PCR टेस्ट कर सकते हैं जिसकी मुद्दत 72 घंटे हो, और उसके बाद आप पाकिस्तान का सफ़र कर सकते हैं। खुसूसन आप उस लेबार्ट्री से टेस्ट करें जहाँ से आपको टेस्ट में बारकोड मिले, क्योंकि QR कोड जब आपको मिलता है तो वो कहीं से भी स्कैन हो सकता है और उसकी वेरिफिकेशन की जा सकती है। QR कोड के अलावा जो भी लेबार्ट्री टेस्ट करती है तो वहाँ से आप टेस्ट ना करें, ये इसमें आपका फ़ायदा है। तो ये नई एडवाइज़री थी जो आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर पाकिस्तान का सफ़र करेंगे और फिर आपको मुश्किलात का सामना होगा, तो उससे बेहतर है कि आप ये 2-3 मिनट की वीडियो है ये आप देख लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि कोई भी शख्स को किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।